हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज मुकेश जोशी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी रिसेंटली CSS की हमारी सीरीज़ चल रही है। ये तीसरा एपिसोड है CSS सीरीज़ का। टोटल 14 वीडियोस है। तो अगर आप CSS सीख रहे हैं और अगर आपने मेरी पहली 2 वीडियोस देखी और अगर वो आपको इंटरेस्टिंग लगी तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज पूरी 14 वीडियोज़ और एक से एक वीडियोज़ हैं। बहुत मज़ा आने वाला है इस पूरी सीरीज़ में। इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाला हूँ शैडो के ऊपर, बॉक्स शैडो एंड टेक्स्ट शैडो। और शैडो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी वेबसाइट में या फिर किसी भी डिज़ाइन में, क्योंकि शैडो आपको हेल्प करती है किसी भी एलिमेंट की डेप्थ डिफाइन करने में। किसी भी पे फोकस लाना, किसी पे डेप्थ डिफाइन करनी हो तो शैडो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। आपने देखा होगा कि बहुत बार जब आपको एलिवेशन शो करना हो किसी एलिमेंट का, कि कोई एलिमेंट ज़्यादा ऊपर है एज़ कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स, या फिर आपने देखा होगा कि मटेरियल डिज़ाइन जब हम फॉलो करते हैं, जो गूगल का मटेरियल डिज़ाइन है, तो उसमें भी ऐसा है कि जब आप किसी उसमें, क्योंकि मटेरियल डिज़ाइन पेपर फ्लैट डिज़ाइन है, एंड उसमें जब आप किसी एलिमेंट को ऊपर शो करना होता है, कि एलिवेशन शो करना होता है, तो हमेशा आप उसके लिए यूज़ करते हैं शैडो, ड्रॉप शैडो। तो इस पूरी वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ शैडो की बात करने वाले हैं, बॉक्स शैडो एंड टेक्स्ट शैडो। तो कुछ बेसिक चीज़ें पहले मैं समझाना चाहता हूँ। पहली चीज़ कि जो शैडो है, फॉर एग्जांपल ये मेरा एक बॉक्स है, एक एलिमेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं बॉक्स शैडो के ऊपर। जो बॉक्स शैडो होती है वो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट पे लगती है, यानी कि जो बॉक्स शैडो होगी वो सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक एलिमेंट्स पे लगेंगे, वो टेक्स्ट पे अप्लाई नहीं होती। यानी कि उसका एक एलिमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट से ये मेरा एक एलिमेंट है, इसको मैं नाम दे देता हूँ, जो भी नाम है। अब कुछ कंडीशंस हैं बॉक्स शैडो की। पहली चीज़ कि जब हम बॉक्स शैडो अप्लाई करते हैं तो हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं। एक तो है H, ओके, एक है हमारे पास V, एक है हमारे पास S, एक है हमारे पास B और एक है हमारे पास C। ये कुछ 5 हमारे पास वैल्यूज़ है जिनके साथ हम छेड़ेंगे, जिनके साथ हम खेलेंगे, एंड इनको ही एडजस्ट करके आपका पूरी शैडो होती है। सेम कॉन्सेप्ट टेक्स्ट शैडो में भी है, इसीलिए मतलब दोनों सेम ही है। बस फ़र्क है कि एक आप बॉक्स एलिमेंट पे अप्लाई करते हो और एक आप टेक्स्ट में अप्लाई करते हो। नाउ मैं एक को अच्छे से समझाता हूँ। जो H है, H हमारा होता है हॉरिजॉन्टल, यानी कि जो अगर हम अपनी शैडो को हॉरिजॉन्टली मूव करना है तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं अपना H। यानी कि अगर हमें कोई भी चीज़ इस डायरेक्शन में मूव करनी है शैडो को, फॉर एग्जांपल मुझे शैडो यहाँ चाहिए इतनी तक, तो मैं H वैल्यू के साथ खेलूँगा। V हमारा है वर्टिकल। अगर मेरे को शैडो को ऊपर ऐसे डालना है, अगर मुझे अपनी शैडो को ऊपर डालना है या फिर मुझे अपनी शैडो को नीचे डालना है तो मैं V के साथ खेलूँगा। यानी कि अगर मुझे एक लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे ऐसे करना, इस पे ऐसे एडजस्ट करनी है तो मैं हॉरिजॉन्टल के साथ खेलूँगा। अगर मुझे V के साथ करना है, अगर मुझे ऊपर नीचे अगर एडजस्ट करनी है तो मैं हॉरिजॉन्टल के साथ खेलूँगा। तो कीप इट दैट इन माइंड कि हम किसी भी बॉक्स की शैडो को या तो सिर्फ हम हॉरिजॉन्टली एडजस्ट कर सकते हैं या फिर वर्टिकली एडजस्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये 2D एलिमेंट्स होते हैं तो इसमें हमारे पास Z एक्सेस नहीं है, इसलिए हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पे ही लिमिटेड है। इसको मैं भी कोड पे इम्प्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा। नाउ जो S है स्प्रेड, यानी कि हमें स्प्रेड कितना करना है। फॉर एग्जांपल हमें जो हमारा जो शैडो है, फॉर एग्जांपल ये हमारी शैडो है, इस शैडो को इतनी ये एलिमेंट से ऊपर आ रही है तो मैं इसके लिए वर्टिकल वैल्यू डालूंगा, और इतनी जो ये हॉरिजॉन्टल पे जा रही है इसके लिए मैं H वैल्यू डालूंगा। ये 2 चीज़ मिनिमम है हमें किसी बॉक्स शैडो पे सेट करनी है। नाउ जो अगली चीज़ है वो स्प्रेड इन सेंस में आपने देखा होगा कि जैसे स्मोक स्प्रेड होता है। स्मोक कैसे स्प्रेड होता है? बहुत इवनली। अगर आपको चाहिए कि ये जो इसके एजेस हैं जो ये बहुत हार्श हैं तो हमारा स्प्रेड बिल्कुल मतलब कम होगा। मैं चाहता हूँ कि जितनी मैं वैल्यू सेट करूँ, जितनी हमारे पास रहेगा, अपनी लोकेशन से पार्टिकल जो ड्रॉप शैडो के हैं वो बहुत ही ज़्यादा दूर ना जाएँ। ये आपको अच्छे समझ में आएगा जब आप जो शैडो का, जो बॉक्स शैडो का जब आप कोड में रियल लाइफ में देखोगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। अगली चीज़ हमारे पास ब्लर है। तो ये हमारे पास स्प्रेड है, ये हमारे पास है ब्लर। यानी कि अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे कितना ब्लर देना है, ये शैडो कितनी धुंधली दिखनी चाहिए, जितनी शैडो बनी हुई है, इस एलिमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इस किसी भी वैल्यू का। जितनी भी शैडो कितनी ब्लर होनी चाहिए, ये वो चीज़ मतलब ये वो वैल्यू हम यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं। ये हम कोड में इम्प्लीमेंटेशन में देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट चीज़ है C है हमारा कलर, कि हम कौन सा कलर सेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे अपना जो बॉर्डर है, सॉरी जो शैडो है वो मुझे रेड कलर की चाहिए या फिर ग्रे कलर की चाहिए, ब्लैक कलर की चाहिए,
किस कलर की आपको शेडो चाहिए, तो वो कलर आप यहाँ पे डिफ़ाइन करते हो। तो ये 5 वैल्यू है जो आपको डिफ़ाइन कर सकते हो, जिनके साथ आप खेल के अपनी बॉक्स शेडो को अपनी कस्टमाइज़ कर सकते हो। कुछ चीज़ें हैं जो इसमें आपको ध्यान देनी है। पहली चीज़ है कि मिनिमम एच और वी की वैल्यू आपको देनी ही देनी है अपने बॉक्स शेडो को सेट करने के लिए। ये तीनों चीज़ ऑप्शनल है। ये 2 चीज़ आप दोगे, आपकी बॉक्स शेडो आपको इम्प्लीमेंटेशन में शो हो जाएगी। नाउ ये सारी थियोरेटिकल पार्ट है। लेट्स जस्ट मूव टू द कोड एंड लेट्स सी हाउ इट एक्चुअली लुक्स। बॉक्स शेडो को अच्छे से समझाने के लिए मैंने ये एक CSmatic की साइट खोली हुई है। हम उसको कोड इम्प्लीमेंटेशन अभी देखेंगे जस्ट इसके बाद, लेकिन पहले क्योंकि जो मैंने स्केच बुक में आपको सिखाया था, समझाया था अभी जस्ट इससे पहले, मुझे लगता है वो बहुत लोगों के समझ में नहीं आया होगा, बहुतों को मे भी आया हो, बहुतों को नहीं आया हुआ। तो इस पर्टिकुलर साइट से मुझे लगता है आपको बेटर पिक्चर मिलेगी। मैं आप यहाँ पे देखोगे एक वैल्यू है हॉरिजॉन्टल, एक वैल्यू है वर्टिकल, एक है ब्लर, एक है स्प्रेड, शेडो का कलर, ये बाकी चीज़ तो बॉक्स की अपनी खुद की वैल्यू है। अब मैं जो एच की वैल्यू है वो एडजस्ट करता हूँ। अगर मैं इसको माइनस में ले जाऊँगा तो लेफ्ट हैंड साइड जाएगी, मैं इसको प्लस पे ले जाऊँगा तो राइट हैंड साइड ले जाएगी। लेट से मैं इसको इतना ले जाता हूँ, लेट से मैं इसकी वैल्यू करता हूँ 10। मैं चाहता हूँ जो शेडो है वो अराउंड लाइक नीचे आए, तो मैं इसकी अगर वैल्यू माइनस में ले जाऊँगा तो ऊपर जाएगा, प्लस में ले जाऊँगा तो इसकी वैल्यू नीचे आएगी। लेट से आई से एडजस्टेड हियर लाइक 10। बट नाउ ये शेडो वैसी शेडो नहीं लग रही जैसी शेडो आप यूजुअली किसी वेबसाइट पे कहीं पे भी देखते हो। तो उस चीज़ के लिए अब हमें ब्लर और स्प्रेड के साथ खेलना है। तो लेट सेट ब्लर टू लाइक लेट से 20। बट नाउ अब यहाँ पे देखोगे आप कि जो मैंने ब्लर 20 सेट करा है तो ये बहुत हार्श हो रहा है। तो इसके लिए 2 तरीके हैं, या तो मैं शेडो का कलर में ट्रांसपेरेंसी डालूँ या फिर मैं ये सारी चीज़ों को कम करूँ। तो फिलहाल चलो स्प्रेड देखते हैं कि स्प्रेड कैसे काम करता है। यानी कि अभी यहाँ देखोगे ये जो शेडो है, जो पूरी शेडो खत्म हो रही है वो यहीं पे ख़त्म हो जा रही है। मैं चाहता हूँ ये दूर तक जाए, उसके लिए मैं यहाँ पे स्प्रेड छेड़ूंगा। अगर मैं इसको अंदर की तरफ माइनस की तरफ ले जाऊँगा तो ये बिल्कुल अंदर की तरफ चली जाएगी, यानी कि बिल्कुल अंदर इस बॉक्स के पीछे चली गई शेडो, इतनी श्रिंक हो गई है तो हमें दिख नहीं रही है। अब जितना मैं इसको वैल्यू बढ़ाता चले जाऊँगा ये स्प्रेड होती चली जाएगी। ना अगर मैं ब्लर कम करूँ या ब्लर ज़्यादा करूँ तो आपको यहाँ पे दिखेगा इम्प्लीमेंटेशन इस तरीके से। फॉर एग्जांपल लेट से ये शेडो मतलब ठीक है, मुझे समझ में आ रही है, लेकिन कलर बहुत हार्श है। लेट से ब्लर 20। ओके, तो अब मुझे अगर कलर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा कलर हल्का सा सटल हो तो उसके लिए मैं कलर यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। तो ये वेबसाइट क्योंकि हेक्स कोड ले रही है, लेट मी चेक इफ इट सपोर्ट्स। ओके, ये एक्चुअली हेक्स कोड ले रही है। ओके, आई कैन एडजस्ट द ओपेसिटी एज वेल, नो इश्यूज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे RGBA वैल्यू आ गई, यानी कि मैं अल्फ़ा कंट्रोल कर पा रहा हूँ। तो यानी कि मुझे जो शेडो है उसकी ओपेसिटी कितनी चाहिए, मैं जितनी बढ़ाऊँगा उस तरीके से आएगी। अब ये चीज़ आपने कहाँ पे देखी होगी, अब मैं इसको थोड़ा इसको इस तरीके से दिखाता हूँ। मटेरियल कार्ड, अगर मैं आपको मटेरियल डिज़ाइन दिखाऊँ जो गूगल की तरफ से आता है, मैं इसमें आपको कार्ड दिखा देता हूँ। जो कार्ड बहुत पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। अब इनमें आप शेडो देखोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए बिल्कुल एक सटल सी शेडो इस कार्ड के नीचे। अगर इसमें देखोगे यहाँ पे भी आपको शेडो देखने को मिलेगी, जैसे ये एक कार्ड इनका रखा हुआ है, इस कार्ड के नीचे एक शेडो है। तो ये मटेरियल डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अब इस चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से करते हैं, ये CSmatic की वेबसाइट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अगर आपको यही चीज़ फॉर एग्जांपल आप कोड याद नहीं रखना चाहते हो, आप यहीं से पूरी सेटिंग्स एडजस्ट करके इस कोड को कॉपी कर सकते हो। इस कोड को कॉपी करो और पेस्ट कर दो अपने एलिमेंट में और वो काम करनी शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ तक आपको हर वीडियो में मिलेगा, यानी कि जितने भी आप वीडियोस देखोगे यूट्यूब पे सब पे, तो वो यहीं पे बात ख़त्म हो जाती है कि बॉक्स शेडो किस तरीके से डिज़ाइन होती है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप इसको नेक्स्ट लेवल कर सकते हो, यानी किस तरीके से आप इसको और प्रोफेशनल और इस तरीके से बना सकते हो अपने शेडो को कि वो ज़्यादा अच्छी लगेगी एज़ कम्पेयर टू एक रैंडम किसी बिगिनर ने बनाई होगी। अब जैसे देख सकते हैं मैंने कोड पेन खोला हुआ है। ये कोड पेन का लिंक आपको यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो प्लीज़ डू नॉट वरी, आप वहाँ से कोड देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक डिव बनाया। इस डिव में कुछ बेसिक CSS है, यानी कि बैकग्राउंड रेड है, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि बॉक्स कितना है। हाइट वेट अपनी 200 पिक्सल, मार्जिन थोड़ा दूर कर दिया है मैंने एजेस से, ताकि मैं बॉक्स शेडो के साथ खेल सकूँ। नाउ जो बॉक्स शेडो है मैंने यहाँ पे सेट करी, जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 वैल्यूज़ बेसिकली इसमें मेन होती है, H और लाइक V। ये 2 वैल्यू भी अगर आपने दी है तो शेडो आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें ऑप्शनल है। मैंने कलर सेट कर दिया ब्लैक। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कलर सेट करूँ CCC, तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे कलर बिल्कुल एडजस्ट होता है।
लेकिन ये वो चीज़ नहीं जो मैं बताना चाहता था। बॉक्स शेडो में सबसे मज़ेदार चीज़ है कि आप मल्टीपल शेडो को कंबाइन कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे आप मल्टीपल शेडोज़ ऐड कर सकते हो। ये एक शेडो है, इसको थोड़ा और ब्यूटीफुल बनाते हैं। लेट्स डू इट लाइक लेट्स से 0, 10 पिक्सल, 6 पिक्सल, RGBA 0.19। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक शेडो ऐड करी है, बिल्कुल नीचे है, बिल्कुल यहाँ पे। एंड ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मे बी मुझे इसको लगता है कि मुझे लगता है इसको 5 कर दूँ। ओके, यहाँ पे बहुत सटल सा आपको यहाँ पे दिखेगा, लेकिन अब मज़ेदार बात यह है कि अब मैं इसके साथ एक दूसरी शेडो को कंबाइन कर सकता हूँ। मैं करूँगा कॉमा, मैं अब दूसरे शेडो की वैल्यू डालूँगा। इसमें मैं डालूँगा इसको, एक्चुअली मैं यहाँ पे ना 3 पिक्सल कर देता हूँ। लेट मी सी हाउ इट लुक्स। ओके, थोड़ा सा शेडो मेरी यहाँ पे, थोड़ी सी शेडो मेरी यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ एक दूसरी शेडो जो थोड़ी प्रोमिनेंट हो और थोड़ी नीचे की तरफ ज़्यादा है, तो मैं करूँगा 0, यहाँ पे करूँगा 20 पिक्सल, यहाँ पे मैं करूँगा 7 पिक्सल और मे बी 8 पिक्सल। और सेम अपना RGB है, इस बार ओपेसिटी में थोड़ी ज़्यादा रखूँगा। लेट्स से 25 और ये मेरा बॉक्स शेडो हो गया कंप्लीट। तो यहाँ पे ओके, इट इज़ टू हार्श, लेट्स मेक इट 10 पिक्सल। ये मुझे इतना मज़ेदार नहीं लग रहा है, चलो मैं इसको थोड़ा और चेंज कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं जो बॉडी है इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, ये ओके, सो दैट वी कैन सी शेडो। मैं इस वैल्यू को थोड़ा ट्वीक कर देता हूँ, 0, 10, 20, 0, 6। ओके, सो नाउ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने 2 शेडो कंबाइन करा है। एक शेडो मेरी ये थी और एक शेडो मेरी ये थी। अगर आप एक शेडो भी लिखते हो तो वो भी मोर देन इनफ है, लेकिन आपको जब भी आप किसी वैसे डिज़ाइन को देखते हो, फॉर एग्जांपल आप मटेरियल डिज़ाइन देखोगे या फिर कोई ऐसा डिज़ाइन देखोगे आप जो बिहेंस में या फिर कहीं पे कोई प्रोफेशनल डिज़ाइनर यूज़ कर रहा है या फिर एक्सपीरियंस जो बंदा यूज़ कर रहा है, उसको पता है कि एक सिंगल वैल्यू से उतना मज़ा नहीं आ पाता, इसलिए वो मल्टीपल वैल्यूज़ को कंबाइन करते हैं कि हल्की सी शेडो यहाँ पे है, हल्की सी शेडो, और मतलब बहुत ही मज़ेदार इसका ट्वीक निकलता है। आप ट्राई करो और मुझे बताओ कि आपको कैसा लगा ये चीज़। अब एक चीज़ मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि जो बॉक्स शेडो है ये एनिमेटेबल है। एनिमेटेबल मतलब मैं अगर चाहूँ इस बॉक्स के ऊपर होवर हो, फॉर एग्जांपल लेट्स से इसकी बॉक्स शेडो अभी कुछ नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ जब डिव के ऊपर होवर हो, अगर आपको होवर का कंसेप्ट नहीं पता है तो बहुत जल्दी मैं इसको बता दूंगा। तो अब यहाँ पे देखोगे कि एनिमेटेबल, अगर मैं इस पर माउस होवर करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये इसकी वैल्यूज़ को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। एनिमेटेबल इस दूसरे सेंस में ये है कि आप इसको एनिमेशन लाइक की फ्रेम से भी एनिमेट कर सकते हो। इसमें मैं एक चीज़ सेट कर देता हूँ, ट्रांजिशन 0.2 सेकेंड, लेट्स से 1 सेकेंड, एस और लेट्स से बॉक्स शेडो। मैं जब बस बॉक्स शेडो को कंट्रोल कर रहा हूँ तो बॉक्स शेडो लेट्स मेक इट 2 सेकेंड। ओके, ये पहले बॉक्स शेडो इसलिए काम नहीं करता क्योंकि मेरी वो प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफाइन नहीं है और यहाँ पे आके डिफाइन हो गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल मैं बहुत ही ब्यूटीफुली एक होवर इफेक्ट भी बॉक्स शेडो को होवर इफेक्ट में भी यूज़ कर पा रहा हूँ। सेम तरीके से मैं एक फॉर एग्जांपल अगर इसको ये एक टेक्स्ट होता, इस वैल्यू को छेड़ना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे से दिखे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ये शेडो देखने को मिलेगी। तो बॉक्स शेडो एंड टेक्स्ट शेडो में से इतना फ़र्क है कि बॉक्स शेडो एलिमेंट पे अप्लाई होती है, टेक्स्ट शेडो अप्लाई होती है टेक्स्ट पे। अगर यहाँ पे मैं बॉक्स शेडो लगाऊंगा तो ये सिर्फ पी एलिमेंट पे अप्लाई होगी एंड पी एक ब्लॉक एलिमेंट है। मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट पे अप्लाई हो, तो मैं इसमें टेक्स्ट शेडो लगाऊंगा तो पी के अंदर जितने भी टेक्स्ट है ये उस पर अप्लाई होगा। तो दिस इज़ इट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप आपको मज़ा आया होगा। इसमें एक चीज़ और है जो मैं बताना भूल गया, वो है इंसेक्ट का। जैसे इंसेक्ट एक एडिशनल प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल इसको समझाने के लिए मुझे सब कुछ वापस करना पड़ेगा, या फिर मे बी मैं यहाँ से आपको बता सकता हूँ। अगर मैं इंसेक्ट ऑन करता हूँ तो शेडो जो बाहर जा रही थी वो अंदर आ जाएगी। लाइक बहुत बार आपको ऐसे दिखाना होता है कि जो चीज़ है वो लाइक डीप है, तो उस इफेक्ट के लिए हम इंसेक्ट यूज़ करते हैं। लाइक
आउटलाइन में हमेशा ऐसा होता है कि ऐसा चीज़ ऐसे लगती है जैसे उभर के ऊपर आ रही है, इनसेट में ऐसा होता है कि चीज़ ऐसा लगता है जैसे अंदर धसी हुई है या अंदर को है, डेप्थ बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव में है। तो ये चीज़ है कुछ बॉक्स शेडो के ऊपर। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तब यहाँ पे छेड़छाड़ के और चीज़ को एक्सपीरियंस ले सकते हैं। आई होप ये वीडियो को समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। एंड विद दैट बीइंग सेड, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक मैं देख लेता हूँ क्या। नेक्स्ट वीडियो हम बात करने वाले हैं बॉक्स मॉडल के ऊपर, और बहुत इंटरेस्टिंग है। बॉक्स मॉडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।